हम लोग 5.1 में फिर से हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। इसमें क्या बोला है बाबू, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। मैंने कहा था कहीं कहीं आपको सतत बोलेगा, कहीं कहीं सातत्य बोलेगा, आप उससे घबराइएगा मत। ये आपको सतत ही, इसको सतत के नाम से ही जाना है, कंटिन्यूटी के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। आइए उसी प्रकार से इसको भी हम लोग हल करके देखते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। मैंने कहा आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद उसी तरह आपको सारे जितनी भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसी तरह आपको हल करना पड़ेगा। अब कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं। x बराबर, आप क्या चेक करोगे, x बराबर 3 पर फलन है। फलन जो फंक्शन है ये क्या तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं? अगर तीनों आपस में बराबर आएंगे बाबू तो समझ जाइएगा कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो आइए x बराबर 3 पर ये फंक्शन पहले जो दिया है आप लिख लीजिए, लेट अस देन। क्या लिखेंगे? लेट अस देन। जो दिया है आपको लिखना पड़ेगा, ये आप जानने से खुश होता है। या फिर x बराबर ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 2x² - 1। अब इस पर चेक करेंगे x बराबर 3 पर क्या बाबू, क्या ये वैल्यू कंटिन्यूटी है यानी सतत है, सतत है या नहीं, या नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम क्या रखेंगे इस फंक्शन में x बराबर 3 रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि अगर आपको चेक करना होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकाल लेंगे, तो लिमिट पहले यहां पर लगाएंगे लिमिट। लेकिन किस पर चेक करने जा रहे हैं? x, तो x स्टैंड टू करेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो हमने लिया है x लिया है तो इसलिए x बराबर दिया था। अगर यहाँ y होता तो y के बराबर देता वैल्यू सारी, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास f(x) है शुरू में। जैसे ही मैंने फंक्शन में चेंजिंग करूंगा बाबू, x स्टैंड टू किसको करेगा भाई? 3 को। इस बार 3 को लेके चलेंगे। मैंने कहा कंटिन्यूटी चेक करना है आपको x बराबर 3 पर, ठीक है। तो आइए x बराबर जब 3 है, जब 3 है तो प्रतिस्थापन जैसे ही करेंगे तो ये किसको करीब पहुंचने वाला है? h स्टैंड, मतलब h स्टैंड टू करने लगेगा 0। अब 0 के पास पहुंचने वाला, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तब इसकी वैल्यू में चेंजिंग आएगी। तो इसका मतलब x बराबर ये 3 में से घट जाएगा। जैसे 3 में से घटेगा तो हम जानते हैं कि h की वैल्यू क्या है, 0 से भी छोटा होगा इसलिए घट रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन करने पर। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन करने पर। जो भी एग्जामिनर होगा समझ जाएगा बाबू कि इस तरह से आपको करना है। आइए चेक करते हैं। हमने कहा कि बराबर आप लिख के चलिएगा ताकि पता चले कौन सी स्टेप चल रहा है। h स्टैंड टू करेगा बाबू अब 0 की तरफ करना। मैंने कहा ना जैसे x बराबर 3 लिया, h स्टैंड टू करेगा 0, अब 0 की तरफ करने लगा। अब मैंने कहा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलोगे तो यहाँ पर बस माइनस दिखा दीजिएगा, कुछ नहीं करना होगा। फंक्शन आपके पास क्या है वो रख लीजिए पहले, ये हो जाएगा 2। फंक्शन आपके पास था बाबू, मैंने कहा जैसे ही फंक्शन में x आपको दिखता है x की जगह आप चेंजिंग करोगे, ये x है तो ये हो जाएगा 3 - h। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ हो जाएगा 3 - h का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है बाबू? -1 है तो माइनस, ये फंक्शन में ऑलरेडी पहले से दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर h स्टैंड टू कर रहा है 0 पे, मतलब मैंने कहा नगण्य के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा? 0 जो लिमिट की वैल्यू है 0 यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर -3। ओ एक मिनट, ये फंक्शन में -1। अभी देखिएगा टोटल का स्क्वायर लगा है, देखिएगा टोटल का जब स्क्वायर लगा तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। माइनस कितना है? 1। 0 में से यार 3 में से 0 घटा होगा तो 3 आएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखिएगा इसका स्क्वायर का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, 2 स्क्वायर लगा है तो देखिए 3 का स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 3 × 3 हो जाएगा, 3 3 का 9। यहाँ पर आप क्या रखोगे? 9 माइनस कितना? 1, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 - 1 बराबर कितना बाबू? 17। क्या आया? लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इसी प्रकार से लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट। बस यहाँ पर जो माइनस मैंने लेके चला था यहाँ पर देखिएगा माइनस कर लीजिएगा, नहीं माइनस यहाँ पर कर लेते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लेके चले क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट था। अब इस बार राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, यहाँ पर भी इस फंक्शन में आपको माइनस दिखाना पड़ेगा। तो आइए देखिएगा फंक्शन में इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट पहले लिखेंगे क्योंकि अब देखेंगे कौन स्टैंड करने जा रहा है, x स्टैंड कर रहा है 3 प्लस की तरफ। देखिए अब इस तरफ स्टैंड करने जा रहा है, जिसका मतलब जो फंक्शन होगा भाई पहले तो x होगा,
ये फंक्शन एफ एक्स रहा होगा। अब ये जो एफ एक्स है, आप चाहो तो इसकी जगह ये वाली भी वैल्यू टोटल रख सकते हो, कोई एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, वहां पर भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स टेंड टू करेगा +3 की तरफ, और ये वैल्यू जो आपके सामने रखी गई है 2x² - 1, ये भी दिखा। अब इसके बाद प्रतिस्थापन वाली विधि लगा दीजिएगा। ये x टेंड टू कर रहा है, लेकिन इस बार प्लस की तरफ, जैसे प्लस करेगा राइट हैंड की लिमिट आप समझिएगा तुरंत, ये हो जाएगा h टेंड टू करेगा भाई 0+, तब ठीक, तब इसकी वैल्यू प्रतिस्थापन करने के बाद क्या आएगा, x बराबर 3 प्लस कितना हो जाएगा h। ये वैल्यू क्या लिख देंगे प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, ओके। ये वैल्यू आप क्या कर दे, x की जगह आपको पूरा चेंजिंग करना है, x की जगह ये वैल्यू पूरा पुट अप कर दीजिए, जो फंक्शन आपको दिया गया ये है लिमिट है। जैसे ही लिमिट इसकी चेंज होगी, लिमिट h टेंड टू करेगा बाबू 0 की तरफ, ये प्लस रख दीजिएगा तुरंत। जैसे ही रखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर फंक्शन में चेंजिंग आएगी, मैंने कहा x की जगह चेंजिंग आपको करना होगा, x यहीं दिख रहा है, यहीं पर रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस h का होल क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर -1। अब ये वैल्यू जो होगी आपकी प्लस वाली, ये क्या कर रहा है 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 की तरफ जब ये स्टैंड कर रहा है तो समझिए कि ये वैल्यू आपको यहाँ पर रख रहा है नगण्य के बराबर। तो मैं यहाँ पर वैल्यू ये रख देता हूँ, पहले 2 कोष्ठ में ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। जैसे ही ये 0 रखा जाता है लिमिट तुरंत हट जाती है, ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस कितना 1, ये हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का 9 -1, मैंने स्क्वायर आपको समझाया यहाँ पर, चेक कर लीजिएगा, 9 18 -1, ये हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिएगा 17 आया। लेफ्ट हैंड से साइड और राइट हैंड साइड आप फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन आपके सामने क्या है बाबू, फंक्शन देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, फंक्शन ऑफ x बराबर कितना दिया है 2x² -1। अब यहाँ पर वैल्यू आप रखेंगे, कितने रखना है 3 रखने के लिए बोला है, 2 मल्टीप्लाई ये 3 का वर्ग डायरेक्ट रख लो यार, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 3 का 9 -1, ये हो जाएगा 3 6 18, ये हो जाएगा -1, घटा देंगे कितना आ जाएगा 17। तीनों आपस में बराबर आ गए, जब तीनों बराबर आ गए तो यहाँ लिख दिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, नीचे आपकी जगह होगा, नीचे आप अपने नीचे वाले पेज पे लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या बाबू फंक्शन ऑफ x बराबर कितना 17। ये क्या है x बराबर कितने पर, x बराबर 3 पर क्या है सतत है, क्या लिखने की सतत या शांतत है, जो भी आपको जांच करनी है बताइए, जांच हुआ सही है, x बराबर 3 पर शांतत, ये फलन कैसा है शांतत है, ओके। इसी तरह आप लोग जो है सवाल को सॉल्व करते जाइएगा, जहां भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तुरंत आप लोग कमेंट करके तुरंत आप बताइएगा कि दिक्कत आ रही है, तुरंत आपको फिर से सेटिस्फाइड करके आप क्वेश्चन भेजा जाएगा, ओके।